बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ। निगरान वफाकी काबीना फाइनल कुछ देर बाद ऐलान किया जाएगा। निगरान काबीना में टेक्नोक्रेट और काबिल अफराद की शमूलियत, ऐसा बताना है जराए का। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइच से। अदील, बताइएगा कौन कौन हो सकता है काबीना का हिस्सा? अदील वड़ाइच से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। निगरान वफाकी काबीना फाइनल कर ली गई है और ऐलान कुछ देर बाद कर दिया जाएगा। जराए का ये बताना है कि निगरान काबीना में टेक्नोक्रेट और काबिल अफराद शामिल होंगे। इसी पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ अदील वड़ाइच से। अदील, बताइएगा कब तक ऐलान किया जाएगा और कौन कौन हिस्सा होगा काबीना का? जी, अब से कुछ देर बाद ऐलान कर दिया जाएगा। फाइनलाइज कर ली गई है निगरान वफाकी काबीना और जराए ने यह बताया है कि इस काबीना में टेक्नोक्रेट्स को शामिल किया गया है। प्रोफेशनल बैकग्राउंड रखने वाले जो अफराद हैं उनको इसमें शामिल किया गया है, जो अपनी फील्ड के कॉम्पिटेंट शख्सियात हैं, जिनके बड़े स्ट्रॉन्ग क्रेडेंशियल्स हैं और उनकी लेगेसी है उनकी रिस्पेक्टिव फील्ड्स में, और जो बेस्ट पॉसिबल इंडिविजुअल्स थे उनकी सिलेक्शन की गई है। और ये जराए की जानिब से बताया जा रहा है कि उनका किसी भी कोई पॉलिटिकल सेटअप से, किसी सियासी जमात से कोई हिस्सा, कोई उनका ताल्लुक नहीं होगा और ए पॉलिटिकल होंगे ये शख्सियात। और जो इस वक्त मौजूदा मुल्की जो सूरत हाल है, मुआशी चैलेंजेस हैं, दीगर चैलेंजेस हैं, उनसे निमटने की सलाहियत रखने वाली टीम तैयार की गई है। और अब से कुछ देर बाद इस काबीना के अफराद जो हैं वो सामने आ जाएंगे। ये बताया जा रहा है कि इब्तदाई तौर पर जो नंबर है काबीना का वो कम रखा गया है और इसमें जो मेन वजारतें हैं, इसमें फाइनेंस की, खारजा अमूर की और दाखिला की, और इस समय जो दीगर अहम वजारतों में वो कॉम्पिटेंट शख्सियात जो हैं लाई गई हैं, जो इस वक्त डिलीवर करने की सलाहियत रखती हैं। और इब्तदाई तौर पर नंबर कम रखा गया है, कुछ ही देर में ऐलान किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आदिल आपका। इंटर बैंक में डॉलर 2 रुपये 99 पैसे महंगा हो गया है। कीमत 294 रुपये 50 पैसे हो गई है। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपया 50 पैसे महंगा, कीमत 303 रुपये हो गई है। इसी पर बात करने के लिए हेड ऑफ बिजनेस डेस्क हारिस ज़मीर हमारे साथ मौजूद है। हारिस, आज दूसरा रोज है, मुसलसल डॉलर बढ़ता जा रहा है, ब्रेक कब लगेगी? ये तो बहुत मुश्किल सवाल है कि ब्रेक कब लगेगी, क्योंकि सप्लाई और डिमांड का इशू अभी भी चल रहा है, क्योंकि इम्पोर्ट्स कमिटमेंट जो है वो पूरी एज इट इज मौजूद है। और पिछले भी आपने देखा कि रिस्ट्रिक्शंस जैसी रिमूव की, उसकी वजह से जो है मुसलसल डॉलर पर प्रेशर है। अब चूंकि नई हुकूमत आई है, फाइनेंस मिनिस्टर का अभी तक ऐलान नहीं हुआ, तो एक अनसर्टेनिटी कि कौन फाइनेंस मिनिस्टर यकीनी तौर पे होगा, जिसके बाद वो अपनी रिफॉर्म्स या जो भी लाएमल तैयार करेगा। और उसके साथ साथ जो है कोई फ्रेश इन्फ्लोज नहीं आ रहे हैं, उसकी वजह से भी प्रेशर है। फिर जो लास्ट जो नंबर आए एक्सपोर्ट्स के और रेमिटेंसेस के, उसमें मुसलसल कमी देखी जा रही है। तो लगता ही है कि जो न्यू हाई है 298.93 जो 11 मई को पहुंचा था, उसके बिल्कुल हम करीब पहुंच गए। वो हो सकता है कि इसी हफ्ते ही जो है वो टूट जाए। शुक्रिया आपका हारिस। और महंगाई के मारे आवाम पर पेट्रोल छिड़क दिया गया। पेट्रोल फी लीटर 17.5 रुपये, जबकि डीजल 20 रुपये महंगा किया गया है। शहरी पेट्रोलियम मसनूआत की बेकाबू कीमतों पर फट पड़े हैं और इजाफा फौरी वापस लेने का मुतालबा किया गया है, जबकि LPG भी महंगी करके कीमत 10 रुपये फी किलो बढ़ा दी गई है। निगरान हुकूमत ने आते ही अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल फी लीटर 17 रुपए 50 पैसे महंगा, नई कीमत 290 रुपए 45 पैसे हो गई। डीजल फी लीटर 20 रुपए बढ़ाकर नई कीमत 293 रुपए 40 पैसे कर दी गई। नई कीमतों पर अमल दरामद फौरी कर दिया गया। अवाम का सब्र जवाब देने लगा। उनका कहना है कि 1 लीटर पेट्रोल और डीजल के निर्ख तकरीबन 300 रुपए तक पहुँच गए। ऐसे में गुजारा मुमकिन नहीं। उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत कीमतों में इजाफा फौरी वापस ले। हमारा बेड़ा गर्क हो गया है कि रोटी कमानी भी मुश्किल हो गई है। हम रोटी कमाएं कि पेट्रोल पूरा करें या घर के खर्चे पूरे करें। मेरा सफ़र है कोट लखपत का, मेरी दिहाड़ी 1000 रुपये, डेली का 400-500 का तेल तो लग जाता है, और खाना क्या बचाना क्या हम लोगों ने। कोई पुछना वाला नहीं। इत्थे असीं जे इस तरह लगता जिवें साडे मुल्क च कोई मतलब कोई ला कानूनियत। हमारी जो हुकूमत है इसकी नाअहली है। निगरान हुकूमत के होते हुए भी जो पेट्रोल की कीमतों में इन्होंने इजाफा कर दिया है, अब तो इन्हें कम से कम न्यूट्रल रहना चाहिए। पेट्रोलियम मसनूआत के बाद LPG भी महंगी, कीमत 10 रुपए किलो बढ़ा दी गई। घरेलू सिलेंडर की कीमत में 120, कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 450 रुपए इजाफा। 2 दिन में फी किलो कीमत 20 रुपए बढ़ गई।
गुजरनाला और रंगीनाला मुतासरीन केस वजीर आला सिंध मुराद अली शाह को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने चीफ सेक्रेटरी सिंध और कमिश्नर कराची को कल तलब कर लिया। वजीर आला सिंध की तलबी का मामला चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट्स के बाद करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लियाकत राना से। जी लियाकत राना। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2021 में गुजरनाला और रंगीनाला और दीगर जो इलाकों के मुतासरीन हैं उनको मुतबादिल जगह फराहम करने की डायरेक्शन दी थी वज़ीर आला सिंध को, और वज़ीर आला सिंध ने अदालत उज़्मा को यकीन दहानी कराई थी कि वो अदालती हुक्म के ऐन मुताबिक अमल दरामद करेंगे और तमाम मुतासरीन को घर फराहम किए जाएंगे। लेकिन 2 साल गुजरने के बावजूद किसी भी मुतासर को कोई घर फराहम नहीं किया गया, ना उनको किराए के चेक्स फराहम किए गए। आज तो इसके खिलाफ जो मुतासरीन हैं उन्होंने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की थी वज़ीर आला सिंध के खिलाफ। आज उसकी पहली हेयरिंग थी। जस्टिस मोहम्मद अली मज़र और जस्टिस हसन अज़हर रिजवी पर मुश्तमिल स्पेशल बेंच ने दरख्वास्त की समाअत की। फैसल सदीकी जो कि मुतासरीन की तरफ से अदालत में पेश हुए थे, उन्होंने अदालत को बताया कि जुलाई, सितंबर और अक्टूबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हदायत की थी कि तमाम मुतासरीन को घर फराहम किए जाएँ और एक मैकेनिज़्म तैयार किया जाए, और जब तक इन लोगों को घर फराहम ना किए जाएँ इनको किराया अदा किया जाए, 4 चेक्स किराए की मद में अदा किए जाए। लेकिन ना आज तक वज़ीर आला ने एक भी कदम इन मुतासरीन की बहाली के लिए नहीं उठाया, जिस पर अदालत उज़्मा ने वज़ीर आला सिंध को तौहीन अदालत के नोटिस जारी कर दिए हैं। इसके साथ साथ चीफ सेक्रेटरी सिंध और एडवोकेट जनरल सिंध को कल तलब कर लिया है। अदालत ने कहा कि चूंकि वज़ीर आला सिंध की कल मुद्दत खत्म हो रही है, इसलिए हम उनको जेल नहीं भेज सकते, उनको तौहीन अदालत के नोटिस। बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तली और जमानत की अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 22 अगस्त को चेयरमैन पीटीआई की अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा हसीब मलिक से। जी हसीब। चेयरमैन पीटीआई की जानिब से दरखास्तें दायर की गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, जो कि ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ तोशा खाना जो ट्रायल कोर्ट में केस का ऑर्डर हुआ था उसके खिलाफ ये दरखास्तें दायर की गई थी, जिसके ऊपर अदालत ने रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कॉज लिस्ट जारी कर दी है और दरखास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है 22 अगस्त के लिए। 22 अगस्त को इन दरखास्तों पर चेयरमैन पीटीआई की जो दरखास्तें थी उनके ऊपर समाअत होगी। ये 2 दरखास्तें दायर की गई थी, एक थी सजा मुअत्तली के खिलाफ, जबकि दूसरा ट्रायल कोर्ट का जो ऑर्डर था उसको कलअदम करार देने के हवाले से। ये 2 मुतफर्रिक दरखास्तें थी जिन्हें समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है 22 अगस्त को। 2 दरखास्तें हैं जो समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई हैं। ऐसी बहुत शुक्रिया। उधर खैबर पख्तूनख्वा में नई निगरान काबीना की तश्कील को हतमी शक्ल दे दी गई है। नई निगरान काबीना में मजमूई तौर पर 16 ओहदेदार शामिल किए जाने का इम्कान है। तफसीलात जान लेते हैं। दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे आमिर जमील हमारे साथ मौजूद है। आमिर, कौन कौन शामिल होगा? वो नई काबीना में उम्मीदवारों को शामिल किए जा रहे हैं, ताहम जो नाम है वो इंतहाई खुफिया रखे गए हैं। ज़राए के मुताबिक इन 16 में से 11 नामों का जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनकी जानिब से सिक्योरिटी क्लियरेंस भी कर दी गई है, जबकि 4 ऐसे हैं जो कि गुज़िश्ता काबीना में भी शामिल रहे हैं। इसके साथ साथ 5 नाम ऐसे भी हैं जिन पर अभी भी मुशावरत जारी है, लेकिन अभी तक उन्हें फ़ाइनल नहीं किया जा सका है। 10 नामों पर जो है वो इतफाक़ हो चुका है और उनके सिक्योरिटी इदारे जो हैं उनकी कानूनी तौर पर उनकी क्लियरेंस भी कर चुके हैं। इसके साथ साथ ये भी इतलात है कि अगर इलेक्शन जो है वो मुलतवी होता है या उसमें ज़्यादा टाइम लगता है तो इस काबीना की जो मुद्दत है उसमें भी तोसी की जाएगी। ज़्यादातर ऐसे लोग जो हैं वो इस दफ़ा शामिल किए जा रहे हैं काबीना में जो कि गैर सियासी हो और उनका किसी भी किस्म का किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ न हो और उनकी बिल्कुल ठीक, और इसी बेस पे ही जो पुरानी काबीना है उसे फारिग किया गया था। शुक्रिया आपका आमिर। वेलकम बैक। साइफर की गुमशुदगी चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ एफआईए में मुकदमा दर्ज। मुकदमा एफआईए की मुद्दत में दर्ज किया गया। मुकदमे में साइफर गुमशुदगी से मुतालिक संगीन दिफात शामिल की गई हैं, ऐसा बताना है ज़राए का। साइफर की गुमशुदगी का ये मामला है और चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ एफआईए में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा एफआईए की मुद्दत में दर्ज किया गया और इसमें संगीन दिफात शामिल की गई हैं।